कभी ऐसा हुआ है कि मैच में किसी बल्लेबाज के 20 रन्स जीत की वजह बने हों और उसी मैच में किसी का 100 जीत की वजह ना बन पाए हों। आज सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में ऐसा हुआ। दरअसल धोनी आखिरी ओवर के अंदर बैटिंग करने आए और 4 बॉलें पड़ी थी। पहली बॉल उन्होंने फेस की छक्का, दूसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का, तीसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का और आखिरी बॉल पर 2 रन बने। कुल मिलाकर 4 बॉलों पर 20 रन बने और यही 20 रन से जीत मिली सीएसके को अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। और 200 से अबव टारगेट चेस करने गया, जिसमें रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी सेंचुरी की, दूसरी आईपीएल की सेंचुरी, इस आईपीएल 2024 में उनकी पहली सेंचुरी। अगरचे इससे पहले उनकी 50 नहीं है, अगरचे 40 प्लस उनके रन जरूर हैं, मगर ये पहली सेंचुरी की उन्होंने 24 आईपीएल के अंदर और खूब बल्लेबाजी की। 61 बॉल्स पे उन्होंने की और शानदार बैटिंग की उन्होंने, मगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी विनिंग सेंचुरी की तरफ कन्वर्ट ना हुई। और जो मैंने बात शुरू में की कि महेंद्र सिंह धोनी 4 बॉलों पर 20 रन बनाते हैं और वही 20 रन से जीत मिली सीएसके को। और खासकर उस पिच के ऊपर जो ठीक है बल्लेबाजों के लिए जन्नत करार देती है ये पिच, मगर उसी पिच के ऊपर मिचेल जब बैटिंग कर रहे थे तो 14 बॉल पर उन्होंने 17 रन किए थे। मिचेल के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी आए थे और जब जैसे महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी इतना लेट क्यों आए। और मिचेल बैठे ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने इतनी देर पिच पे मैं क्या करता रहा हूँ, ये बंदे ने 4 बॉलों पर 20 किए हैं, मैंने 14 पे 17 किए हैं और ये 20 रन इम्पैक्ट लाए। ऑन द होल आप पूरे मजमूमे में देख लें कि टारगेट इतना बड़ा बन गया कि उस 20 रन की वजह से 200 क्रॉस हुआ और वही 20 रन जो हैं वो जीत की वजह भी बने। और एक चीज़ मैं समझ नहीं पाया कि महेंद्र सिंह धोनी जो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल के बाद आते हैं, पहली बॉल के ऊपर इतना शानदार छक्का मारते। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, 2024 में उन्होंने पहले भी दिल्ली के खिलाफ मैच में भी उन्होंने 30 प्लस रन की इनिंग खेली थी, 37 रन की इनिंग खेली थी, 16 बॉल उसमें भी खेली थी, 4 चौके लगाए थे, 3 छक्के लगाए थे। तो कुल मिला के उनको बारी नहीं वो ले रहे, समझ नहीं आ रही कि इतना अच्छे निक में होने के बावजूद, इतनी अच्छी स्लॉगिंग करने के बावजूद वो ऊपर वाले नंबर पे क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अब तक 6 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 2 में बारी मिली है, अदरवाइज 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जिन्होंने 1, 2 और 3 बॉल खेली हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट ओवर्स के अंदर आकर ही वो बल्लेबाजी करते हैं। इससे पहले दिल्ली के खिलाफ मैच में अगरचे उन्होंने 16 बॉल्स जरूर खेली हैं। तो कुल मिलाकर अब तक आईपीएल 2024 में उन्होंने सिर्फ 25 बॉल्स खेली हैं। ये उनकी कैलकुलेशन है, यानी वो बिल्कुल अपने आप को छुपा कर रखे हैं या शायद दूसरों को चांस दे रहे हैं, इस समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है या पेस से उनको कोई मसला होगा कि वो अपने लास्ट टाइम इरा के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। आज उन्होंने अगर 3 छक्के लगातार मारे तो वो हार्दिक पांड्या को मारे, जो कि कोई भी आज के दौर का भी अच्छा हिटर शायद हार्दिक पांड्या को इस तरह से ना मार सकता। और इससे पहले भी उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी दिल्ली की, जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, 4 चौके लगाए थे, वो भी कमाल बल्लेबाजी थी। तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को शायद ऊपर आना चाहिए टीम के लिए, कि वो इतनी खुली बल्लेबाजी करते हैं, इतनी क्लीन हिटिंग करते हैं और अभी तक वो नॉट आउट हैं। कमाल ये है कि 6 में 4 में बल्लेबाजी पे आए हैं और आउट किसी में नहीं हुए हैं। तो ये एक खास कमाल है उनका कि 2024 आईपीएल के अंदर वो नॉट आउट हैं, तो क्यों मतलब नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर आके बल्लेबाजी करें, खासकर जब 4-5 ओवर पड़े हों, ताकि जो फैंस आते हैं एक्चुअल में उनको देखने आते हैं। आप देखें सीएसके का जो मैच होता है उसकी एक अलग ही टोर होती है उस मैच की। बट अगेन इसके अंदर हम रोहित शर्मा के 100 को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। कमाल बल्लेबाजी की। मुंबई इंडिया को शायद लगा कि रोहित शर्मा में अब वो काट नहीं रही, मगर अब खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं और ये पहला मैच नहीं है, उससे पहले भी उनकी बल्लेबाजी कमाल रही है। अगरचे आप देखें आज सीएसके के खिलाफ उन्होंने 100 किया, उससे पहले आरसीबी के खिलाफ 38 रन की इनिंग खेली, सिर्फ एक मैच में 0 रन किए उन्होंने, और इससे पहले 49 रन की इनिंग भी खेली है। आरआर के खिलाफ, राजस्थान रॉयल के खिलाफ उन्होंने 0 पे आउट हुए थे और अदरवाइज उनकी 26 रन की इनिंग भी है और उसके अलावा 43 रन की इनिंग भी है। तो 40 प्लस उनकी 2 इनिंग्स हैं, 31 उनकी 1 इनिंग है और 1 100 की है। तो कुल मिला के उनकी बल्लेबाजी शानदार रही है, खासकर उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है, मगर जीत नहीं मिल पाई आज मुंबई इंडिया को, जो कि काफ़ी अफसोस रहेगा। और ख़ास बात, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बल्लेबाज आज के दौर में 100 करे और वो सेलिब्रेट ना करे, मगर रोहित शर्मा ने सेलिब्रेट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनको फील हुआ कि आखिरी ओवर के अंदर अब टीम जीत से बहुत दूर हो चुकी है और जीत नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपने 100 को सेलिब्रेट नहीं किया। अदरवाइज जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि 100 को सेलिब्रेट या 50 को सेलिब्रेट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपने जो स्पॉन्सर लिए होते हैं उनका बैट के ऊपर आप दिखा रहे होते हैं कि आपको उसका स्पॉन्सर मिला है, लाइक वो डील होती है, वो आपको दिखाना ही दिखाना होता है। बट रोहित शर्मा इस तरह मैच में इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने अपनी सेलिब्रेट भी नहीं किया उस तरह से 100 को, तो ये एक खास बात थी। मगर महेंद्र सिंह धोनी की 4 बालें बड़ी कमाल थी और जैसे वो आए एकदम जादू हुआ। और आप कमेंट्री उस वक्त सुनने वाली थी, खासकर
सब तारीफ कर रहे थे कि ये सिर्फ 4 बॉलों के अंदर ही उन्होंने आके मैच का नक्शा बदल दिया। मुझे लगता है कि वहीं से ही चेंज हुआ और सीएसके एकदम, खैर पहले भी रन अच्छे बन रहे थे, मगर 4 बॉलों से पूरे का पूरा उनकी एक बढ़तरी हुई कि 200 प्लस का उनको मिल गया है, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगरचे बल्लेबाजी मुंबई इंडिया की भी बेहतर रही, खासकर रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की, ईशान किशन ने भी शुरू में ज़रूर साथ दिया, मगर पाथिराना की बॉलिंग भी शानदार थी और उन्होंने इस जीत में अपना अहम किरदार ज़रूर अदा किया। अगरचे इस मैच में 3 चीज़ें खास थीं, एक महेंद्र सिंह धोनी के 20 रन, पाथिराना की बॉलिंग और रोहित शर्मा का 100। तीनों अपनी जगह पे अलग हैं, मगर 4 बॉलों पे जो 20 रन बने और 3 जो लगातार छक्के मिले, वो नक्शे हैं दिमाग में, वो काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे, खासकर इस आईपीएल के दौर में तो याद रहेगा। और मुझे लगता है कि धोनी को शायद थोड़ा और ऊपर आके बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मैं तो इस हफ्ते के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।